हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यानी 5 अक्टूबर 2020 को 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी। ये वीडियो मैंने उसी मीटिंग की जो भी अपडेट्स आई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि आपको अपने प्रोफेशनली इसको वीडियो को शेयर करना है तो प्लीज इसे शेयर भी कर देना। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यू आर फ्री टू आस्क। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अपडेट है वो ये है कि कंपनसेशन सेस का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, कंपनसेशन सेस के लिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि वो क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है जीएसटी से पहले बहुत सारे लॉज थे हमारे कंट्री में, जैसे वैट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। तो इन सब से स्टेट्स को रेवेन्यू मिलता था। फिर जब जीएसटी आया तो उसके बाद स्टेट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि जीएसटी की वजह से हो सकता था कि जो उनका करंट रेवेन्यू है उसमें कुछ कमी आए। तो तब सेंट्रल की और स्टेट की ये बात हुई कि अगर कुछ कमी आई रेवेन्यू में जीएसटी की वजह से तो उसके लिए सेंट्रल स्टेट्स को कंपनसेट करेगा। तो दैट्स हाउ कंपनसेशन लॉ केम इनटू पिक्चर। अब हुआ क्या कि पहले जो ये लॉ था वो सिर्फ 5 years के लिए था फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको जून 2020 के बियॉन्ड एक्सटेंड कर दिया गया है, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि रेवेन्यू गैप बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही और उनको सेंट्रल की जरूरत है। तो दैट इज द रीजन इस जो लॉ, जो कंपनसेशन लॉ है, जो कंपनसेशन सेस का जो प्रोविजन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये भी थी कि सेंट्रल जो है वो 20,000 करोड़ का कंपनसेशन देगा स्टेट्स को, और उसके अलावा 25,000 करोड़ का जो कंपनसेशन है वो नेक्स्ट वीक के आते आते मिल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द कंपनसेशन सेस। अब फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है वो अब 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ कर दी गई है रिवाइज करके, और ये जो रिवीजन है ये 1 जनवरी 2021 से आएगा। तो 1 जनवरी 2021 से और भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स में काफी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो कि जीएसटी काउंसिल ने अनाउंस किए हैं, और वो सारे चेंजेस मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। दूसरा चेंज ये था फ्रेंड्स, अब जीएसटीआर 3B का और जीएसटीआर 1 का ऑटो जनरेशन होगा। जीएसटीआर 1 में जो लाइबिलिटी है वो आपकी जीएसटीआर 3B में अब ऑटो पॉपुलेटेड होगी। और ऐसा कब होगा? ऐसा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 होगा। सो बेसिकली यू कैन सी कि जो जीएसटी पोर्टल है वो ऑटो पॉपुलेशन, ऑटो जनरेशन की तरफ जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। इनफैक्ट खाली आउटपुट लाइबिलिटी का नहीं, अगर हम इनपुट की बात करें तो अब इनपुट का भी ऑटो पॉपुलेशन होगा। जो आपका जीएसटीआर 2B में इनपुट है वो अब आपकी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप मंथली फाइलर की बात करें तो 1 जनवरी से होगा, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स की बात करें तो उनके लिए ये जो पोर्टल में चेंजेस आएंगे वो 1 अप्रैल से आएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ इम्पोर्टेंट चेंज जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन और भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं। लेट मी प्रेजेंट माय नेक्स्ट स्लाइड। एक जीएसटी रिटर्न में एक इम्पोर्टेंट चेंज ये है फ्रेंड्स कि अभी हम क्या करते हैं कि जीएसटीआर 1 को फाइल करना जीएसटीआर 3B के फाइल करने से पहले मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टरली के केस में देखेंगे तो जीएसटीआर 3B की जो डेट है वो पहले आती है और जीएसटीआर 1 की डेट है वो बाद में आती है। तो अब सरकार इस तरह का प्रोविजन करेगी कि आपको पहले जीएसटीआर 1 फाइल करना मैंडेटरी होगा, तभी आप जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे, और ऐसा 1 अप्रैल से होगा। और ये इसलिए किया जा रहा है फ्रेंड्स, ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको पता है कि जीएसटीआर 1 अगर हम मंथली के केस में देखें तो पहले आपकी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है विच इज 11, जो कि अब चेंज हो गई है, एंड देन आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है।
तो मंथली के केस में तो जीएसटीआर 1 का डेटा अगर मैं जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट करवाना चाहूँ तो दैट वुड बी फीजिबल, लेकिन क्वार्टरली के केस में अभी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसके केस में इट इज नॉट फीजिबल। ऐसा तभी हो सकेगा जब पहले आपकी जीएसटीआर 1 फाइल होगी, तभी आपका जो डेटा है जीएसटीआर 1 का वो आपकी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। और यही करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया है, एंड द चेंज इज कि अब 1 अप्रैल से जो भी क्वार्टरली फाइलर है उनके लिए भी ये मैंडेट कर दिया जाएगा कि आप पहले अपना जीएसटीआर 1 भरेंगे और फिर आप अपनी जीएसटीआर 3B भरेंगे। इनफैक्ट एक चीज और है कि अभी के लिए आपका जीएसटीआर 1 और 3B का जो प्रेजेंट सिस्टम है वही चलेगा और वो 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे जो चेंजेस है इसमें से 1 जनवरी 2021 से हैं एंड बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल 2021 से। तो फ्रेंड्स हम लोग समझ सकते हैं कि अगेन अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग मंथ्स में जीएसटी पोर्टल पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एंड अगर आप वो चेंजेस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पहले भी जो चेंजेस आए हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियोस बना के दे चुके हैं, और आने वाले जो चेंजेस हैं उसके बारे में भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। एक चेंज ये आया है फ्रेंड्स कि ये इम्पोर्टेंट चेंज है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिसकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, पहले क्या होता था कि एक मंथली आपकी 3B जाती थी और क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जाती थी। अब एक इम्पोर्टेंट चेंज ये कर दिया है कि जो छोटा टैक्स पेयर है उसको भी अब मंथली 3B फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी जो रिटर्न जाएगी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 वो दोनों क्वार्टरली जाएंगी। लेकिन इससे क्या होता है फ्रेंड, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को और सेंट्रल को रेवेन्यू लॉस होता, क्योंकि जो पैसा आपको हर महीने मिल रहा था अब वो डेफर हो जाता क्वार्टर के लिए। तो फॉर दैट दे हैव डन कि जो टैक्स पेमेंट है वो स्मॉल टैक्स पेयर को करनी पड़ेगी मंथली। तो उसके लिए एक सिंपल चालान का ये लोग डिवाइस करेंगे जो कि बहुत सिंपल होगा, उसमें डेटा भर के आपको अपने सिर्फ टैक्स की पेमेंट करनी होगी। जो आपकी रिटर्न फाइलिंग है वो अब क्वार्टरली होगी। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड चेंज विच हैज बीन डन इन ऑर्डर टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये कहीं ना कहीं जो हमारे एमएसएमई टैक्स पेयर्स हैं अगेन उनके फेवर में चेंज किया जा रहा है। फ्रेंड्स एक चेंज और है, HSN और सैक की रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो अब आपने जो भी सप्लाईज किए हैं उसका आपको 6 डिजिट्स का HSN या सैक कोड एज द केस में भी वो देना होगा। अगर आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 5 करोड़ है या उससे कम है तो आपको जो B2B सप्लाईज आप करते हैं उस केस में आपको 4 डिजिट का HSN या सैक कोड अब देना होगा। ये एक HSN और सैक कोड की लॉ में सरकार ने चेंज किया है, इसकी नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाएगी। एक CMP 8 जो है वो फॉर्म भी आप अपने SMS के द्वारा, अगर आपका नील रिटर्न है वो फाइल कर सके, इसका एक प्रोविजन किया जाएगा। अभी तक आप जीएसटीआर 1, 3B अपने नील रिटर्न अगर है तो आप सिंपल एक फोन SMS के थ्रू फाइल कर देते हैं, ऐसी प्रोविजनिंग अब CMP 8 के लिए भी की जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको रिफंड कोई मिलना है तो रिफंड अब आपको उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जो कि आपके पैन और आधार से लिंक्ड है। ये चेंज भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 आएगा। एंड फ्रेंड्स एक एग्जेम्पशन दी है, सो बेसिकली बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उनको सैटेलाइट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जैसे हमारा इसरो हो गया, NSIL हो गया, ये सारी जो कंपनीज हैं ये स्टार्टअप्स को सैटेलाइट से रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं जो भी सर्विसेज स्टार्टअप्स लें वो ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिकली ले, उनको किसी बाहर के पर्सन पे डिपेंड ना करना पड़े, इसीलिए हमने जो भी सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम जीएसटी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट था जो कि जीएसटी काउंसिल ने आज अनाउंस किया है। सो फ्रेंड्स अगर आप इस पूरी प्रेजेंटेशन का सोर्स जानना चाहते हैं तो सोर्स इज जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जो प्रेस रिलीज आई है वो इसका सोर्स है।
आप ये सारी अपडेट्स वहां पे भी देख सकते हैं। वो प्रेस रिलीज मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कैफे का उसके ऊपर शेयर कर दूंगी, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।